देखते हैं 1.3 के बचे हुए क्वेश्चनों पे। तो 1.3 कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या है? निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 1/2 सिद्ध कीजिए 1/2 अपरिमेय संख्या है। तो कल हमने बता दिया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। माना 1/√2 क्या है? p/q। हमने 1/√2 को क्या मान लिया? p/q के रूप में मान लिया। जहां p, q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अंडर रूट नीचे है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 और 1 नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये जब इस तरफ की संख्याएं जिस ऊपर जाएंगी तो उस तरफ की संख्याएं भी ऊपर नीचे होंगी। तो q कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और p कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब इस तरफ बचा अंडर रूट 2 q, p। ठीक है। अब जहां q और p एक पूर्णांक संख्या है, और हमने बताया था कल कि सभी पूर्णांक संख्याएं, और इसलिए यह एक परिमेय संख्या भी होगी। हमने कल बताया था कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए जब ये पूर्णांक संख्या है, हम देखिए लिख भी दिया, तो यह एक परिमेय संख्या भी होगी। परंतु इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी? p, q। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के सामने वाली संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सामने वाली संख्या अपरिमेय संख्या। यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों संख्याएं बराबर हैं। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय। इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमारा मानना गलत है। परंतु हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना क्या गलत है? हमारा मानना गलत है कि यह अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमारा मानना इसलिए कहता है कि परिभाषा तो कुछ और ही कहती है। परिभाषा क्या कहती है अपरिमेय संख्या की? हमारा अपरिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। इसलिए हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया? हमने क्या माना था? परिमेय संख्या है, लेकिन परिभाषा के अनुसार अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, समझने की जरूरत है। अगर एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे। इसलिए मैथ को लगाना बहुत जरूरी है, रटना नहीं। इसलिए मैथ लगाते रहिए और समझते रहिए, आगे क्वेश्चन अपने आप हल होते चले जाएंगे। रटने से काम नहीं चलेगा। कितने क्वेश्चन रटेंगे? बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को रट के याद नहीं किया जा सकता है। अगला है 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√2। 7/5। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है 7/5। इसमें क्या करना है? उसी तरह मानेंगे 7/5 बराबर p/q, जहां p, q एक पूर्णांक संख्या
है। अब क्या करेंगे, हमने कल बताया था यदि कोई संख्या गुणे में होती है तो भाग में जाती है। तो यहाँ पे यह संख्या क्या है, गुणे में है, तो यह कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, √5 बराबर P और ये 7 क्यों आ गया ना। अब क्या करेंगे, जहां P क्यों एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या P, 7 क्यों भी एक पूर्णांक संख्या होगी। और क्या, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आ गया, परिमेय संख्या होती है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके सामने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या बताया था, P, Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जब ये पूर्णांक संख्या है P, Q, तो P/7 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के सामने वाली संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सामने वाली संख्या अपरिमेय संख्या, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा मानना गलत है, परंतु हमारा मानना गलत है। परिभाषा तो कुछ और ही कहती है ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है, बस यहां समझने वाली जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 + √2। क्वेश्चन को समझ के करिए, बहुत ही आसान लगेगा। रट के करेंगे, सिर्फ कॉपी में उतार लेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आप रटेंगे। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता है। और है 6 + √2। तो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, माना 6 + √2 बराबर P/Q, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने बताया था जब संख्या प्लस में हो तो उस तरफ जाएगी तो माइनस में, माइनस में हो उस तरफ जाएगी तो प्लस में, भाग में हो उस तरफ जाएगी तो गुणे में, और गुणे में इस तरफ हो तो उस तरफ जाएगी तो भाग में। तो इस तरफ क्या है, प्लस में है, उस तरफ जाएगी तो P/Q और माइनस का 6, तो √2 P/Q माइनस 6 हो गया। अब क्या करेंगे, जहां P, Q एक पूर्णांक संख्या है, तो P/Q माइनस 6 भी पूर्णांक संख्या होगी। और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या
होगी, लेकिन हमारा मानना गलत है परिभाषा के अनुसार। क्यों? लेकिन या परंतु हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन को लगाते रहिए। सो क्वेश्चन भले ही थोड़ा छोटा है, आंसर बड़े ही थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये तो सब कहानी की तरह आप लोग एक बार समझ के कर सकते हैं। और बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और क्वेश्चन को मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाइए, रखिए नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं चैप्टर 2 के बारे में समझाऊंगा, तथा चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन को मैं